हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव और आज मैं आपको स्पिरिट क्रॉनिकल्स के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड नंबर 6 में हमने देखा था रियो उस विलेज को छोड़ के चला जाता है, वो भी अकेले बिना लाठीफा के। अब हम इस एपिसोड में उसकी आगे की जर्नी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हमारे एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियो आखिरकार 2 हफ्ते के बाद अपने होम टाउन यानी कि यागुमो विलेज में पहुंच ही जाता है। वो वहां पर देखता है कि खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनके भी रियो की तरह ही काले कलर के बाल है। तब रियो देखता है कि उसके पास 2 लड़कियां काम कर रही है। तब वो उन दोनों को आवाज़ लगाता है और बोलता है, क्या मैं आपके विलेज के हेड से मिल सकता हूँ। तब उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, वो मेरी दादी माँ ही है। तब रियो बोलता है, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती है। तब वो बोलती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फिर वो उसे अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर उनकी दादी माँ बाहर आकर बोलती है, ये लड़का कौन है। तब रियो बोलता है, मेरा नाम रियो है और मैं एक ट्रैवलर हूँ और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। तब वो बोलते हैं, हाँ अंदर आकर बैठ जाओ। फिर रियो उनके साथ बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि मैं अपने मॉम डैड के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर वो उसे उसके मॉम डैड का नाम पूछते हैं। तब रियो बोलता है, जेन एंड आया में उनका नाम है। तब दादी माँ शॉक में पड़ जाती है और फिर वो उन दोनों लड़कियों को बोलती है, तुम यहाँ से जा सकती हो, हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है। तब वो दोनों लड़कियाँ अपना मुंह फुगा लेती है और बोलती है, दादी माँ ऐसी कौन सी प्राइवेट बात है, मुझे तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, हमें भी ये बात सुनिए। तब दादी माँ बोलती है, चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ। रियो बोलता है कि मैं बहुत छोटा था तब मेरे डैड चले गए और मेरी मॉम जब मैं 5 साल का था तब गुजर गई, इसलिए मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। पर उन्होंने मेरे सामने यागमो विलेज का बहुत बार जिक्र किया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने विलेज जा सकता हूँ, यानी कि मेरे होम टाउन जा सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तब वो दादी माँ से पूछते हैं, क्या आप मेरी मॉम डैड को सच में जानती थी। तब वो दादी माँ बोलती है, हाँ जैन मेरा बेटा है और आया में मेरी डॉटर इन लॉ है। रियो ये बात सुनकर शॉक में पड़ जाता है। तब दादी माँ बोलती है, यानी कि तुम सच में मेरे ग्रैंड चाइल्ड हो। तब रियो हैरान हो जाता है कि सामने खड़ी ये बूढ़ी औरत उसकी रियल में ग्रैंड माँ है। तब वो दादी माँ उसे पूछती है, क्या तुम अपनी मॉम डैड के कब्र के पास जाना चाहोगे। तब रियो बोलता है, हाँ ज़रूर। फिर रियो को वो वहाँ पर ले जाती है। रियो वहाँ पर बैठकर प्रे करता है और बोलता है, आखिर मैं अपने होम टाउन पहुँच ही गया मॉम डैड। रियो बोलता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा आप मेरी ग्रैंड मदर हो। फिर वो दादी माँ यानी कि रियो की ग्रैंड मदर बोलती है कि रूरी है वो तुम्हारे फादर के छोटे भाई की लड़की है, यानी कि वो तुम्हारी कजिन पड़ती है और वो अभी अभी 15 साल की हो चुकी है। तब रियो बोलता है, मैं 16 साल का हूँ, यानी कि वो मुझसे 1 साल छोटी है। तब दादी माँ बोलती है, रियो क्या तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकना चाहोगे। तब रियो बोलता है, क्या मैं सच में यहाँ पर रुक सकता हूँ। तब दादी माँ बोलती है कि हाँ ये तुम्हारा होम टाउन है, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर रुक सकते हो। तब रियो खुश हो जाता है और बोलता है, क्या सच में। अगले दिन की सुबह हम देखते हैं कि रियो सुबह उठकर बाहर आता है। वो देखता है कि दादी माँ वहाँ पर कुकिंग कर रही है। तब रियो उन्हें गुड मॉर्निंग करता है। तभी बाजू वाले कमरे से वहाँ पर रूरी आती है और बोलती है, कैसी हो दादी माँ, गुड मॉर्निंग। फिर रियो उसकी तरफ देखता है और गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर रियो उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लेता है और शॉक में हो जाता है। तब दादी माँ भी उसे बोलती है, रूरी को ज़रा तुम अपने आप को देखो। फिर वो अपने आप को देखती है और वो हैरान हो जाती है कि उसके कपड़े ऐसे और वो रियो के सामने ऐसे ही आ चुकी थी। फिर वो वहाँ से बुलेट ट्रेन की स्पीड से गायब ही हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि रियो भी उनकी कुकिंग में मदद कर रहा होता है। वहाँ पर रूरी भी अपने कपड़े बदल कर आ चुकी होती है। तभी दादी माँ बोलती है, रूरी ज़रा उस बाउल को गर्म कर देना अपनी स्पिरिट आर्ट से। तब रियो अपने मन ही मन बोलता है, ये भी स्पिरिट आर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तब रियो बोलता है, मैं भी कुछ मदद करूँ अपने मैजिक से। फिर रियो अपने मैजिक से वहाँ पर गर्म पानी लाता है। दादी माँ ये देखकर हैरान होती है कि रियो की स्किल्स तो बहुत अमेजिंग है, यानी कि वो गर्म पानी भी ला सकता है। रूरी भी बहुत हैरान होती है और बोलती है, तुम्हारा मैजिक तो बहुत ऑसम है। हम देखते हैं कि बाद में वहाँ पर एक लड़का आता है जो रियो का कज़न है। वो गुड मॉर्निंग बोलता है और बोलता है रियो को, तुम कौन हो। तब रियो बोलता है, नाइस टू मीट यू और मेरा नाम रियो है। तब दादी माँ बोलती है, ये तुम्हारे अंकल का बेटा, यानी कि ये भी तुम्हारा कज़न हो चुका। फिर वो लड़का यानी कि जिसका नाम शिन है वो रियो से बोलता है,
बहुत सालों बाद देखा मैंने तुम्हें। फिर हम देखते हैं कि वो खाना खाने लगते हैं। शिन को रियो का खाना बहुत पसंद आता है और वो बोलता है क्या खाना बनाया है मेरे भाई तूने। और हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों को भी रियो का खाना बहुत पसंद आता है। दादी माँ भी रियो की तारीफ़ करती है और बोलती है तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तब रियो बोलता है मैं एक ट्रैवलर हूँ इसलिए मुझे खाना बनाना अच्छे से आता है। बाद में हम देखते हैं कि शिन ने बहुत सारा खाना खा लिया होता है और वो सो रहा होता है। तभी उसकी दादी माँ आकर बोलती है तुम जब आज हंटिंग को जाओ तो रियो को भी अपने साथ लेकर जाना। तब शिन बोलता है पर रियो तो यहाँ पर अभी भी नया आया है, क्या उसे हंटिंग आती है। तब दादी माँ बोलती है वो एक ट्रैवलर है, उसे हंटिंग तो आती है, उसने ही मुझे कहा। फिर हम देखते हैं कि वो शिन रियो को अपने साथ हंटिंग को ले जाता है और रियो अपने स्किल्स से बहुत सारे रैबिट को मार देता है। वहाँ पर जो उनके साथ एक सीनियर होता है वो बोलता है रियो सच में तुम अमेजिंग हो। शिन रियो से बहुत जेलस होता है कि रियो ने आज इतने सारे शिकार किए और मैंने एक भी शिकार नहीं किया। वो बहुत गुस्से में होता है रियो पर। रियो बोलता है मेरी स्किन बहुत डर्टी हो चुकी है और मुझसे बहुत गंदी बदबू आ रही है। फिर रियो अपने मैजिक से वहाँ पर एक बाथ हाउस बनाता है और वहाँ से बात कर कर बाहर आता है। बाहर देखता है कि वो रूरी और उसकी सिस्टर वहाँ पर है। तब रूरी बोलती है रियो से ये क्या है। तब रियो बोलता है ये बाथ हाउस है और इसे मैंने अपने मैजिक से बनाया। तब रूरी बोलती है तुम तो सच में अमेजिंग हो, तुम्हारा मैजिक तो बहुत बढ़िया है। फिर वो रियो के पास आकर बोलती है तुम्हारी स्मेल तो बहुत बढ़िया है। फिर वो अपनी सिस्टर को बोलती है तुम भी पास आओ रियो की स्मेल करो। फिर वो बोलती है नहीं नहीं। फिर रूरी उसे रियो के पास ढकल देती है और फिर वो बोलती है कि सच में रियो से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तब रियो बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर शिन अपने दोस्तों के साथ आता है और वो इस बार भी रियो से जेलियस होता है कि रियो कुकिंग में भी अच्छा है, फाइटिंग में भी अच्छा है और अब तो उसने बाथ हाउस बना दिया। और वो रियो से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रियो को ही भला भला सुनाने लगता है। तब रूरी बीच में आकर बोलती है तुम अपने मुंह को लगाम दो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तब शिन बोलता है तुम तो मेरी सिस्टर्स थी ना, तुमने तो अपनी पार्टी ही बदल दी रियो जब से आया है। रियो खेत में काम कर रहा होता है। तभी विलेज की सारी लड़कियां वहाँ पर आकर रियो को घूरने लगती है और बोलती है ये कितना हैंडसम है। वहाँ पर शिन आकर बोलता है इसमें कौन सी हैंडसम वाली बात है। हम देखते हैं कि रूरी वहाँ पर बात ले रही होती है और वो बोलती है रियो सच में हैंडसम है ना। तब उसकी सिस्टर बोलती है हाँ है रियो हैंडसम। वो ब्लशिंग करने लगती है। हम देखते हैं कि रियो और दादी माँ एक साथ होते हैं। तभी दादी माँ रियो से पूछती है तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। तब रियो बोलता है आप बताइए तो मैं आपका काम ज़रूर करूँगा। तब दादी माँ बोलती है रॉयल कैपिटल में हमारा कुछ सामान ट्रांसपोर्ट करना है, क्या तुम उस ट्रांसपोर्ट टीम के लीडर बनोगे। तब रियो बोलता है पर मैं तो इस विलेज में नया हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। दादी माँ बोलती है तुमसे बेहतर यहाँ पर कोई नहीं। तब रियो बोलता है ठीक है मैं ज़रूर करूँगा। शिन को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आता है। तभी उसके सामने गुंडे आ जाते हैं उसके विलेज के और वो उसके सिस्टर्स को छेड़ने लगते हैं और बोलती है तुम्हारी सिस्टर्स तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा वो कहने लगते हैं और कुछ कुछ। तब शिन को बहुत गुस्सा आता है और शिन उसे पंच मारता है पर वो अपने एक हाथ से सीधा ही शिन का पंच डॉच करता है और शिन को अपने एक हाथ से उठा लेता है। तभी वहाँ पर दादी माँ आ जाती है। तब वो बोलता है बूढ़ी औरत आ चुकी जो अपने आप को विलेज की हेड बताती है। तब वो दादी माँ बोलती है उसे नीचे उतार दो। तब वो उसे फेंक देता है। तभी उसकी सिस्टर वहाँ पर आकर शिन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। शिन बताता है मैं ठीक हूँ। तब वो गुंडा वहाँ से चला जाता है और बोलता है मैं फिर आऊँगा आपसे बदला लेने के लिए। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे रियो दिखता है। वो अपने पैर से रियो को गिराने की कोशिश करता है पर उसे पता नहीं रियो कौन है और वो खुद ही गिर जाता है रियो को गिराने के चक्कर में। फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है और बोलता है मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। हम देखते हैं कि दादी माँ बोलती है इसकी गुंडागर्दी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हमें इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब शिन बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सिस्टर को भी प्रोटेक्ट नहीं करता, आपके बिना होते हुए मैं कैसा भाई हूँ। तब दादी माँ बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। रात को रियो रूरी के पास आकर उसे एक रेड कलर का स्टोन देता है और बोलता है ये तुम्हें रात को प्रोटेक्ट करेगा। तब रूरी की सिस्टर्स बोलती है ये कितना खूबसूरत है। तब रूरी भी बोलती है हाँ ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है और वो दोनों रियो का शुक्रिया अदा करते हैं। हम देखते हैं कि वो गुंडा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है और बोलता है मैं कल उनसे बदला लेने ज़रूर जाऊँगा। सुबह रियो अपने दादी के साथ होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है, उसके साथ दो सिपाही होते। तब रियो की दादी बोलती है ये हर विलेज में जाकर विलेज से टैक्स गोला करता है यानी कि एक ऑफिसर्स की तरह। तब रियो बोलता है मेरा नाम रियो है। तब वो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। तब रियो की दादी उसे उनका टैक्स दे देती है। तब वो बोलता है आपने आपका टैक्स दे दिया है, क्या मैं आज रात के लिए आपके साथ रुक सकता हूँ।
तब रियो की दादी बोलती है हाँ ज़रूर, उसे भी रियो का खाना बहुत पसंद आता है, वो रियो के खाने की तारीफ़ करता है। हम देखते हैं कि रियो अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसके पास रूरी आती है और बोलती है तुम्हारी शॉट की स्किल्स तो बहुत अमेजिंग है, बहुत देर से मैं तुम्हें छुप कर देख रही थी और मैं अकेले ही नहीं मेरी सिस्टर्स भी थी। वो सिस्टर ब्लशिंग करने लगती है और बोलती है मैं नहीं थी, ऐसा वो बोलने लगती है। रियो के और उनके बीच बहुत सारी बातें होती है, तभी वहाँ पर बात कर ट्रैवलिंग का वो टैक्स कलेक्ट करने वाला ऑफिसर आता है और बोलता है चलो हम खाना खाकर सोने चलते हैं। फिर सब लोग सो जाते हैं। हम देखते हैं कि रात को रूडी के कमरे में कोई तो एंटर करता है और ये और कोई नहीं वो गैंगस्टर होता है और बोलता है आज मैं इनके साथ वो करके रहूँगा जो मैं सालों से करना चाहता था, ऐसा वो कुछ बोलता है। और हम देखते हैं कि वो रूरी का मुंह पकड़ लेता है क्योंकि रूरी जाग जाती है। तभी रूरी अपनी सिस्टर को उठा लेती है, उसकी सिस्टर जोर से चिल्लाती है, तभी वहाँ पर रियो आता है और उन दोनों गैंगस्टर्स को मार देता है। और जो उनका लीडर है उसने रूरी का मुंह पकड़ा है। रियो उसे देखता है तो उसे कुछ सालों पहले की बात याद आती है जब उसकी मॉम का किसी ने भी ऐसा ही रेप करने की कोशिश की थी। तब रियो का कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है, वो उस मॉन्स्टर्स को पकड़कर दूर फेंक देता है और उसके गर्दन पर पैर रखकर बोलता है अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। वो गैंगस्टर बोलता है मुझे छोड़ दो, पर रियो का तो कैरेक्टर ही चेंज हो चुका होता है। वो उसे इतना मारता है कि उसके मुंह का आकार ही चेंज हो जाता है। वहाँ पर तभी शोर की वजह से दादी माँ और वो ट्रैवलिंग का टैक्स कलेक्ट करने वाला आदमी आता है और वो देखकर हैरान होते हैं कि रियो ने उसे इतना मारा है कि वो मरने की हालत में। तभी वो रियो को उससे दूर करता है और बोलता है ये मर जाएगा रियो, यहाँ से दूर हो जाओ। फिर रियो वहाँ से दूर चला जाता है। वो ट्रैवलिंग का टैक्स कलेक्ट करने वाला एजेंट अपने मैजिक से उस रेपिस्ट यानी कि उस गुंडे को हील करने की कोशिश करता है, पर वो हील करने में बहुत मुश्किल पड़ रहा होता है क्योंकि रियो ने उसके चेहरे का पूरा आकार ही बिगाड़ दिया होता है। वो ट्रैवलिंग करने वाला टैक्स ऑफिसर बोलता है क्या मारा है इसे, इसका तो आकार ही चेंज हो चुका है, मुझे हील करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम देखते हैं कि बाद में वो अपने साथी को बोलता है हमें जल्दी से इसका कुछ तो करना होगा वरना ये यही मर जाएगा, हम कल ही इसे गवर्नमेंट के पास भेज देंगे इस जैसे गुंडे को, इसका वह बहुत बुरा हाल होगा। हम देखते हैं कि रियो पेड़ के पास चला जाता है और बोलता है आज मैंने क्या किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर क्योंकि मेरी मॉम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रियो बोलता है मेरी मॉम के साथ जिन गुंडों ने ऐसा किया था मैं उन्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि वो भी हैरान हो जाएगी अपनी मौत को देखकर। हम देखते हैं कि अगली सुबह रियो कुकिंग कर रहा होता है। सब लोग उठकर बाहर आकर देखते हैं कि रियो उनके उठने पहले से ही कुकिंग कर रहा है। फिर रियो उनसे कल के लिए माफ़ी मांगता है कि रियो ने ज़्यादा ही रिएक्ट किया। तब वो बोलती है इसमें रियो की कोई गलती नहीं। तब रियो उनसे एक और बार माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पर ट्रैवलिंग का टैक्स कलेक्ट करने वाला आता है और बोलता है रियो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर रियो भी उनसे माफ़ी मांगता है और आज का एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइज। ये एपिसोड कल ही आ जाता पर मैं भूल गया था कि ये एपिसोड कल ही रिलीज़ हो चुका है, इसलिए इसमें मेरी ही गलती है, एपिसोड लेट है इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तो बाय बाय।